संस्कृत के श्लोकों में गूढ़ ज्ञान छुपा है। ये श्लोक ही हैं जो जीवन के हर पड़ाव पर जीने का सही तरीका सिखाते हैं। ये बच्चों के लिए मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करते हैं। इसी वजह से अगर बचपन से ही बच्चों को श्लोक का अध्ययन कराया जाए तो उनके बचपन व विद्यार्थी जीवन पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। संस्कृत के कई श्लोक तो जीवन की समस्याओं से निपटने और परिस्थितियों को संभालने का तरीका भी बताते हैं। यही कारण है कि हम मॉम जंक्शन के इस लेख में संस्कृत के विभिन्न श्लोक लेकर आए हैं। यहाँ दिए गए 17 श्लोक बच्चों के विकास और ज्ञान को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आइए इन ज्ञानवर्धक श्लोकों के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1. काम क्रोध अरु स्वाद लोभ श्रृंगार ही कौतुक ही अति सेवन निद्रा ही विद्यार्थी आठों त्यजें। भावार्थ, इस श्लोक के माध्यम से विद्यार्थियों को 8 चीजों से बचने के लिए कहा गया है। काम, क्रोध, स्वाद, लोभ, श्रृंगार, मनोरंजन, अधिक भोजन और नींद सभी को त्यागना जरूरी है। 2. विद्या ददाति विनय विन्याद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। भावार्थ, विद्या से विनय अर्थात विवेक व नम्रता मिलती है। विनय से मनुष्य को पात्रता मिलती है यानी पद की योग्यता मिलती है। वहीं पात्रता व्यक्ति को धन देती है। धन फिर धर्म की ओर व्यक्ति को बढ़ाता और धर्म से सुख मिलता है। इस मतलब ये हुआ कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए विद्या ही मूल आधार है। 3. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भावार्थ, गुरु ही ब्रह्मा हैं जो सृष्टि निर्माता की तरह परिवर्तन के चक्र को चलाते हैं। गुरु ही विष्णु अर्थात रक्षक हैं। गुरु ही शिव यानी विध्वंसक हैं जो कष्टों से दूर कर मार्गदर्शन करते हैं। गुरु ही धरती पर साक्षात परम ब्रह्मा के रूप में अवतरित हैं, इसलिए गुरु को सादर प्रणाम। 4. अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। भावार्थ, बड़े बुजुर्गों का अभिवादन अर्थात नमस्कार करने वाले और बुजुर्गों की सेवा करने वालों की 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं। ये 4 चीजें हैं आयु, विद्या, यश और बल। इसी वजह से हमेशा वृद्ध और स्वयं से बड़े लोगों की सेवा व सम्मान करना चाहिए। 5. उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। भावार्थ, महज इच्छा रखने भर से कोई कार्य पूरा नहीं होता, बल्कि उसके लिए उद्यम अर्थात मेहनत करना जरूरी होता है। ठीक उसी तरह जैसे शेर के मुंह में सोते हुए हिरन खुद ब खुद नहीं आ जाता, बल्कि उसे शिकार करने के लिए परिश्रम करना होता है। 6. यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया चित्तवाची क्रियायां साधुनाम एकरूपता। भावार्थ, साधु यानी अच्छे व्यक्ति के मन में जो होता है वो वही बात करता है। वचन में जो होता है यानी जैसा बोलता है वैसा ही करता है। इनके मन, वचन और कर्म में हमेशा ही एकरूपता व समानता होती है। इसी को अच्छे व्यक्ति की पहचान माना जाता है। 7. न चोरहार्य न राजहार्य न व्रत्रभाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धति एव नित्यम विद्याधन सर्वधन प्रधानम। भावार्थ, एक ऐसा धन जिसे न चोर चुरा कर ले जा सकता है, न ही राजा छीन सकता है, जिसका न भाइयों में बंटवार हो सकता है, जिसे न संभालना मुश्किल व भारी होता है और जो अधिक खर्च करने पर बढ़ता है, वो विद्या है। ये सभी धनों में से सर्वश्रेष्ठ धन है। 8. शद्दोषा पुरुषेने हात्व्या भूतमिच्छता निद्रा तद्रा भयम क्रोध हाल्स्यम दीर्घ सूत्रता। भावार्थ, 6 अवगुण मनुष्य के लिए पतन की वजह बनते हैं। ये अवगुण हैं नींद, तंद्रा, थकान, भय, गुस्सा, आलस्य और कार्य को टालने की आदत। 9. काक चेष्टा बकोध्यान स्वान निद्रा तथा च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। भावार्थ, एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कौवे की तरह हमेशा कुछ नया जानने की प्रबल इच्छा, बगुले की तरह ध्यान व एकाग्रता, कुत्ते की जैसी नींद जो एक आहट में भी खुल जाए। अल्पाहारी मतलब आवश्यकता अनुसार खाने वाला और गृह त्यागी। 10. अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय पर्पिन। भावार्थ, सभी 18 पुराणों में महर्षि वेदव्यास जी ने 2 विशेष बातें कही हैं। पहली बात तो यह है कि परोपकार करना पुण्य है और दूसरी बात में उन्होंने पाप का वर्णन किया है जो लोगों को दुख देने से संबंधित है। 11. देवो रुष्टे गुरुस्त्रता गुरो रुष्टे न कश्चन गुरुस्त्रता 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 न संशयः। भावार्थ, देवताओं के रूठ जाने पर गुरु रक्षा करते हैं, किंतु गुरु रूठ जाए तो उस व्यक्ति के पास कोई नहीं होता। गुरु ही रक्षा करते हैं, गुरु ही रक्षा करते हैं, गुरु ही रक्षा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर पूरा विश्व व भाग्य भी किसी से विमुख हो जाए तो गुरु की कृपा से सब ठीक हो सकता है।
गुरु सभी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरु ही नाराज हो जाए तो कोई अन्य व्यक्ति मदद नहीं कर सकता। 13 अन्यज परो वितिगन्ना लघुचित्तसाम उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। भावार्थ, छोटे चित्त यानी छोटे मन वाले लोग हमेशा यही गिनते रहते हैं कि यह मेरा है, वह उसका है, लेकिन उदारचित अर्थात बड़े मन वाले लोग संपूर्ण धरती को अपने परिवार के समान मानते हैं। 14 मूर्खस्य पंचजनानि गर्वो दुर्वचन मुखे हठि चैव विषादी च परोक्तम न्याव मन्यते। भावार्थ, इस श्लोक में कहा गया है कि मूर्खों की 5 पहचान होती हैं। सबसे पहला अहंकारी होना, दूसरा हमेशा कड़वी बात करना, तीसरी पहचान जिद्दी होना, चौथा हर समय बुरी सी शक्ल बनाए रखना और 5वां दूसरों का कहना न मानना। श्लोक इन सभी 5 चीजों से बचने की प्रेरणा देता है। 15 अनादरो विलंबश्च वै मुख्यम निष्ठुरवचनम पश्च पंचापि दानस्य दूषणानि च। भावार्थ, अपमान व अनादर के भाव से दान देना, देर से दान देना, मुंह फेरकर दान देना, कठोर व कटु वचन बोलकर दान देना और दान देने के बाद पछतावा करना, ये सभी 5 बातें दान को पूरी तरह दूषित कर देती हैं। 16 सुलभा पुरुष राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। भावार्थ, हमेशा प्रिय और मन को अच्छा लगने वाले बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो आपके हित के बारे में बोले और अप्रिय वचन बोल वो सुन सके, ऐसे लोग मिलना दुर्लभ है। 17 दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालयं कृतो सन् मनिना भूषितो सार किमुसो न भयंकर। भावार्थ, दुर्जन अर्थात दुष्ट लोग भी अगर बुद्धिमान हो और विद्या प्राप्त कर ले तो भी उनका परित्याग कर देना चाहिए। जैसे मणि युक्त सांप भी भयंकर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुष्ट लोग कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, उनकी संगत नहीं करनी चाहिए। ये थे संस्कृत के ज्ञानवर्धक 17 श्लोक। अगर आप प्रतिदिन इनमें से एक श्लोक अपने बच्चे को सुनाएं और उसका अर्थ समझाएं, तो वो भविष्य में अच्छे इंसान बन सकते हैं। वो खुद से सही और गलत के बीच अंतर समझने लगेंगे। ऐसे बच्चे ही आगे चलकर आदर्श समाज का निर्माण करते हैं। तो बस आज से ही समय समय पर अपने बच्चों को इन संस्कृत के श्लोक का अभ्यास कराते रहें और उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए।